स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा, प्रपौत्र स्वर्गीय पंडित देवीदत्त शर्मा का प्रपौत्र हूँ। पंडित देवीदत्त शर्मा आम स्टेट के राज ज्योतिषी कई वर्षों तक रहे। हमेशा मतलब अपने जीवन भर वो राजे आम स्टेट के राजा के राज ज्योतिषी थे। उसके बाद में धीरे धीरे इस परंपरा को हमने बढ़ाया। मैं चौथे जनरेशन का ज्योतिषी हूँ, हिमाचली ब्राह्मण हूँ और वैदिक ज्योतिष में पराशर विधि से ज्योतिष का पारंगत हूं मैं। अब मेरा यहाँ इस समय आपसे वार्ता करने का मेन कारण है कि हम कुछ ज्ञान या कुछ आपस में डिस्कस करेंगे ज्योतिष के बारे में। आज का विषय हमारा है कि व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। कभी आपके पास कोई व्यक्ति आता है, जातक आता है, पंडित जी बताइए मैं व्यापार करूं या नौकरी करूं। उसकी कुंडली देखनी पड़ती है। कई आते हैं, पंडित जी मैं नौकरी करते करते थक गया, व्यापार करूंगा। तो वास्तव में ऐसा है चलन कि आजकल हर व्यक्ति जो है व्यवसाय करना चाहता है, क्योंकि व्यवसाय का एक अपना जो है स्थान होता है, व्यवसायिक का व्यापारी का अपना स्थान होता है। तो हर आदमी जो है चाहता है कि मैं व्यवसाय करूं। व्यवसाय करना आसान है, शुरू करना बहुत आसान है व्यवसाय को, लेकिन इसको आगे सफलतापूर्वक आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि व्यवसाय करने के लिए आदमी को परिश्रमिक, मेहनती और अच्छे वाणी वाला, अनुभव वाला और अनुशासन वाला होना चाहिए। परंतु आपने देखा होगा कई जातक जो होते हैं अनुभवी भी होते हैं, पारिश्रमिक भी होते हैं, अनुशासित भी होते हैं, पैसा भी होता है, पारिवारिक बैकग्राउंड भी होता है व्यापार का, सब कुछ होते हुए भी उनका व्यापार कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता। उसका कारण है कि उन्होंने किसी ज्योतिषी को दिखाया नहीं या किसी विद्वान पंडित जी से पूछा नहीं कि हम व्यापार करें या ना करें। अभी हम उसका ज्वलंत उदाहरण जो है इस समय वर्तमान में आप अंबानी ब्रदर्स को देख लो। दोनों जब अलग हुए थे, दोनों के पास बराबर पैसा था, बराबर अनुभव था, पारिवारिक जो पीछे का पारिवारिक बैकग्राउंड था वो भी जो है व्यापार का था, बराबर पैसा था, अनुभव था, पढ़े लिखे थे, लेकिन एक कामयाब हो गया, एक नहीं हुआ। क्यों? उसमें कारण क्या है? वो कारण है कि ज्योतिष के प्लैनेटरी पोजीशन, ग्रहों की पोजीशन उनको और या किस चीज का उन्होंने व्यापार किया और कब किया, ये आपस में फर्क था, जिसमें एक कामयाब हो गया, एक कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे ही मेरे एक अपने मित्र हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, किर्लोस्कर साहब, किर्लोस्कर ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं। इलेक्ट्रिकल इनके मोटर्स आते हैं। उनका सारे बच्चे कामयाब नहीं हुए। कोई किसी चीज में कामयाब है, कोई प्रॉपर्टी के काम में काम हुआ, कोई रियल एस्टेट में, कोई इलेक्ट्रिकल में, तो हर ग्रह के हिसाब से, समय के हिसाब से हुए। तो अभी हम बैठ कर डिस्कस करेंगे कि आपस में जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, पोजीशन होती है, ग्रहों की पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन होती है जो आदमी को व्यापार कराती है और आदमी को कामयाब कराती है। चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेन बिंदु पर आ रहे हैं। देखिए सामने आपके एक लगन चार्ट है जी, इसको D1 बोलते हैं। इसमें हमने देखना है कि दूसरा भाव जो धन का भाव है, धन के भाव का अगर संबंध छठा भाव जो कि नौकरी का है, कंपटीशन का है, उससे या तीसरे भाव से हो जाता है, दूसरे भाव का संबंध तीसरे या छठे से हो जाता है, तो आदमी को नौकरी करनी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए। और वही अगर दूसरे भाव का संबंध 10वें भाव से, जो कि व्यापार का भाव है, कर्म का भाव है, इसके स्वामी को कर्मेश बोलते हैं, उससे 7वां भाव जो कि व्यापार का और पार्टनरशिप का भी भाव है, और लगन का जिसके अंदर सारे गुण रहते हैं, उससे संबंध हो जाए, और संबंध शुभ होना चाहिए, ये नहीं है शुभ संबंध हो तो आदमी को व्यापार करना चाहिए। और यही संबंध अगर D10 चार्ट जो कि व्यापार का होता है, आजीविका का होता है, जिसको दौमान चार्ट बोलते हैं, उसका
उसमें भी धन भाव का संबंध 7वें भाव से 10वें भाव से लगन से हो तो आदमी को व्यापार करना चाहिए। अब इसके अलावा मेन चीज जो देखने लायक होती है, जानने लायक है, वो है बुध की दृष्टि, बुध की स्थिति। अगर बुध की 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, बुध शुभ दृष्टि पड़ रही है और बुध कुंडली में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कई शुभ ग्रहों से दृष्टित है और उसकी पोजीशन ठीक है, तो आदमी को व्यापार जरूर करना चाहिए। क्योंकि बुध जो होता है वो व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है और कैलकुलेशन का कारक है, अकाउंट्स का कारक है। ये सब चीजें बुध के अंदर होती है। बुध को मेन व्यापार करते समय बुध की स्थिति देखना चाहिए। बुद्धि व्यक्ति को इतना ज्यादा चतुर बना देता है कि ये आदमी को पता चल जाता है कि घोड़े को घास से दोस्ती नहीं करनी। जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है बिजनेस का, कि बिजनेस डजंट हैव एनी रिलेशन, चाहे वो दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो। तो बुध आदमी को इतना चतुर बना देता है। तो अगर बुध की स्थिति शुभ है और अच्छी है और D10 में भी अच्छी है तो आदमी को अवश्य व्यापार करना चाहिए। अब किस चीज का व्यापार करना है और कब करना है, इसको हम अपने अगले एपिसोड में आप लेंगे और आपसे आपको डिस्कस करेंगे। हर व्यापार का, को सोने का करना है, चांदी का करना है, फैक्ट्री लगानी है, या कंस्ट्रक्शन का काम करना है, या ट्रांसपोर्ट का काम करना है, या टीचर का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, जो भी है उसका हम अगले विषय में बात करेंगे। हर ग्रह का अपना अपना अलग कारक होता है, जो बढ़िया ग्रह होगा उसी के हिसाब से बिजनेस होगा। और दूसरा हमारा जो एपिसोड आने वाला है, जो बहुत चर्चित एपिसोड है, जिसका मुझे विदेश से और देश से कई लोगों ने अनुरोध किया है, वो है चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है, जिसको वो मेरा प्रिय विषय है। वो मैंने बहुत अनुभवी ज्योतिषों से, अपने दादा से, अपने फादर से और पुस्तकों से सबसे लेकर हमने किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों का मेरे पास अनुरोध आया है कि पंडित जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप इसमें डालिए। तो सबको ध्यान रखते हुए अगला मेरा एपिसोड जो होगा वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी होगा। अब आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे इस एपिसोड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन बटन दबाएं, जिससे समय पर आपको उचित जानकारी और मेरे नए एपिसोड के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद जी।